हेलो हेलो जी। राम राम जी। कैसे हो जी आप सब? आशा करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे जी। और स्वागत है जी आप सभी का एक बार फिर से एक और नए व्लॉग में। और जी ये वीडियो है सोमवार के दिन की। और अभी टाइम ना 2-2:30 बजे का हो गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं मोंटी में बुरा हाल हो रखा है। तो सामान इधर का उधर, उधर का इधर हो रखा है। तो यहाँ पर जो टंकी रखी थी ना कोने में गेहूँ की, वो बाहर निकाल दी है धूप धूप में ऊपर छत पे। और जैसे अभी ना अप्रैल मई का महीना चला हुआ ना, तो गेहूं का ही सीजन चला हुआ है। तो बस यहाँ पर ना जो उसमें गेहूं थी पुरानी, वो निकाल दी है और उसको रख दिया अभी छत पे, साफ़ करेंगे। और यहाँ पे मैंने करी है सफाई। तो इस कोने में ना बहुत ज़्यादा गंदगी सी फैली हुई थी, मतलब कि धूल मिट्टी सी फैली हुई थी। और जैसे गेहूं की टंकी वो भरी हुई, तो हम नहीं सरका सकते हैं डेली ही। तो जैसे जितना मेरा हाथ है इसे इसके नीचे पहुँचता था, उतना ही मैं इसको साफ़ कर पाती थी। फिर भी कोने में तो फिर भी रह जाता था, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी सी जमा हो गई थी। और मैंने यहाँ पर ले लिया है बुरश, इसको बुरश के साथ ही साफ़ करूँगी। और गांव में ना हर घर में यही काम चला हुआ है, टंकियों को बाहर निकालना, उनमें जो पुराने गेहूँ हैं उनको बाहर निकालना और फिर से साफ करके टंकी को नए गेहूँ से भरना। भाई गांव में तो ये काम चलते हैं इस अप्रैल के महीने में, मई के महीने में। और शहरों के तो देखो इतना मुझे पता नहीं है। शहरों में तो भाई थैली लेकर आते हैं आटे की, वही यूज़ करते हैं। पर गांव में ऐसा नहीं है। तो गांव में तो गांव के लोग इतना अपने साल भर की गेहूँ इकट्ठा करते हैं टंकी में, और वही खाते हैं। कभी भी जैसे दुकान पे से आटा लेकर नहीं खाते हैं। तो काफ़ी देर के बाद यहाँ पर मैंने सफाई करी है और पोछा लगा दिया है। और 4-5 दिन हो गए ना, इतनी तेज़ हवा चल रही ना, इतनी तेज़ आंधी, बस पूछिए मत। धूल मिट्टी इतनी आती ना भाई, पूछो ही मत। वर्ष को हुए बिना 1 हफ्ता हो गया है। वैसे तो ठंड हो गई है, फिर धूल मिट्टी इतनी आती है ना, बस क्या क्या ही कहें। तो बस मैंने अपना पेड़ों में पोछा लगा दिया है, ऊपर से लेकर नीचे तक भी। और छत पे भी बहुत ज़्यादा सामान फैल गया है, क्योंकि छोटा सा ही घर है मेरा। और छोटे से घर में भी सामान को एडजस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर भी मैं सामान को रखती हूँ कहीं ना कहीं तो अच्छे से। और टंकी पे भी मैंने सामान रख रखा था, वही सामान बाहर निकाल रखा है। और अभी सफाई चली हुई है, तो मैंने यहाँ पर पहले लगा दिया है पोछा। और अभी देखते हैं टंकी को साफ़ करेंगे। अभी ना जैसे 3-4 दिन की टंकी ना बाहर ही रखी रहेगी धूप में ही। और वो चले गए थे ऐसे ही बाहर निकाल के, थोड़ी बहुत ही उन्होंने सफाई करी है। ये सफाई मुझे ही करनी पड़ेगी। और यहाँ पर मैं धो रही हूँ जो टंकी का, जो मैंने ना कवर सीम रखा था टंकी पे, मैंने कवर लगा रखा है। तो वही मैं थोड़ा सा सर्फ डाल के यहीं पर धो रही हूँ। और इस पर भी बहुत ज़्यादा धूल सी निकली इसमें से भी, क्योंकि जैसे सामने तो टंकी रखी है और सामने ही दरवाज़ा है मोंटी का, तो सामने से धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा टंकी के ऊपर जमा होती है। और डेली ही मैं इसके ऊपर से ना झाड़ू लगाती थी, फिर भी धूल तो देखो आती है ही। और ये कवर ना मैंने दिवाली पे धोया था, और चाहे अब धोया है। और इसको यहीं पर डाल दूँगी, हाथ से धो दिया है मैंने इसको। और यहीं पर जैसे पानी था। और टंकी पे भी ना 3-4 दिन की धूप लग जाएगी। इसको साफ़ करके अच्छे से फिर अंदर रखेंगे टंकी को मोंटी में, और गेहूँ डालेंगे। तो बस मैंने अपना भी इससे पहले ना कपड़े धोए थे, बच्चों की स्कूल की ड्रेस थी। जैसे सोमवार का दिन है, ये 2 दिन पहन के जानी होती हैं, तो ये भी सूख गए हैं। तो आजकल जैसे धूप ना बहुत तेज़ पड़ती है ना, तो कपड़े भी 15-20 मिनट में सूख जाते हैं। तो बस मैंने अपना ये कवर भी इधर सुखा दिया है और कपड़े भी उतार लेती हूँ। तो चलिए आज ना टंकी का भी काम हो गया है, ये भी टेंशन सी मिट गई है। नहीं तो ये हो रखा था कि टंकी को बाहर निकालना है, कैसे क्या होगा, उसमें से गेहूँ भी निकालने हैं। और गेहूँ भी ना एक कट्टा गेहूँ का निकल गया था, पुराने गेहूँ का। और जैसे ना अभी तो जैसे 3-4 महीने तो भी पुराने गेहूँ खानी पड़ेगी। जैसे ना नए नए गेहूँ एकदम से खाते ना, तो पेट भी जैसे ख़राब सा होता है। तो 3-4 महीने तो फिर भी पुराने गेहूँ खानी पड़ेगी। तो अभी फ़िलहाल है 3-4 महीने की पुराने गेहूँ। और अभी मैं मिल रही हूँ आपको अगली सुबह मॉर्निंग में। और जी भी टाइम ना 9 बज गए हैं, तो बच्चे स्कूल चले गए हैं। और फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं क्या हाल हो रखा है। तो यहाँ का गेट हो गया है गायब, और दूसरा भी होने वाला है। तो जी यहाँ पर ना अभी ना गेट नीचे से ना बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं, जर लग लग के। और अभी ना इनका काम करवाएंगे, फिर से इनको ठीक करवाएंगे। और यहाँ पर जो कोने में दिख रहे ना ये सीमेंट सी पड़ी हुई, तो यहाँ पर जैसे गेट की जो नीचे होती है ना अटैचमेंट होता है गेट, जिसमें चोल इसको बोलते हैं, वो नीचे से बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। फिर से यहाँ पर लगवाएंगे। और गेट अभी ना डाल के आएंगे मिस्त्री के यहाँ, तो ये शाम तक ही ठीक होकर आएंगी। और यहाँ पर देख सकते हैं मेरा सारा काम ऐसे ही फैला पड़ा है। तो सिर्फ मैंने रसोई में ही पोछा लगाया है, और आंगन में पोछा लगाना, और अंदर से तो ऐसे ही बाकी है मेरा। और मैं लगा रही हूँ यहाँ पर झाड़ू फिर से। तो यहाँ पर जैसे सीमेंट वगैरह सी उधर सी बिखरी पड़ी है, जैसे थोड़ा फोड़ के अभी काम यहाँ पर चला था। और सुबह से ना कुछ भी नहीं काम हो पाया है मेरा। और जब घर पे कोई और काम चलता ना, तो काम होता ही नहीं है। और कभी कभी तो ना हमें दूसरे के हिसाब से काम करना पड़ता है, अपने हिसाब से नहीं हो पाता है। तो वही हाल मेरा है। आज आज काफ़ी लेट हो गई थी मैं काम करने में। और कभी
चाय बना, कभी ये कर कभी वो कर, उसी के चक्कर में बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। और मैंने अपना बस झाड़ू भी लगा दी है बाहर तक भी। और वैसे तो छाँव है, मतलब कि 9 बजे तक यहाँ पर छाँव रहेगी और 10-11 बजे तक यहाँ पर धूप आ जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं आंगन में आधी में धूप है और गली में है छाँव। और जो ये सामने पेड़ पौधे ना, बहुत ही ज़्यादा मतलब ठंडी हवा लगती है इनके नीचे। और कुछ मौसम ना आजकल ठंडा सा हो रखा है, जब से बारिश हुई है तो ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मन तो ये कर रहा है कि ठंडी हवा में बैठ जाए, पर इतना टाइम कहाँ आगे हम बैठें। तो चलिए मैंने अपना झाड़ू लगा दी है और दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, जैसे ना थोड़ा फोड़ी का काम चला था अभी थोड़ी देर पहले, और मैंने यहाँ पर झाड़ू लगा दी है। और जैसे गेट के पास में हमारा लैट्रिन बाथरूम है साथ में ही। तो आज भाई कुछ ये हाल है हमारा, तो काफ़ी सारा काम बिखरा पड़ा है। और अभी मैं लगी थी पोछा लगाने के लिए, तो मैं आ गई हूँ अंदर कमरे में, थोड़ी बहुत यहाँ पर साफ़ सफाई करूँगी। आज कपड़े तो धोने हैं नहीं, जैसे ये वीडियो है मंगलवार के दिन की, और जैसे मंगलवार हो गया वीरवार हो गया तो 2 दिन में कपड़े छोड़ देती हूँ, धोती नहीं हूँ। बाकी दिनों में तो मैं धो लेती हूँ। और पहले तो मैंने यहाँ पर ना जो बेड की है थोड़ी बहुत डस्टिंग वगैरह सी है उसको साफ़ कर लेती हूँ और फिर लगाऊंगी पोछा बेड को झाड़ के। तो आज मेरा बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, और इतनी लेट हो गई ना कि मैं 11 बजे जाके नहाई थी, इतना लेट हो गई थी। और कभी कभी ऐसा होता है और मेरे साथ भी होता है कभी कभी। ये नहीं कि मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ तो 4 बजे ही मेरा काम बन जाता है, ऐसा नहीं है। उठती मैं उतने बजे हूँ, 4 बजे तक मैं उठ जाती हूँ। तो ये मेरे डेली का ही काम है। फिर भी जो झाड़ू पोछा काम होता है ना, वो तो सभी के जाने के बाद ही होता है अच्छे से। और घर में जब कोई ऐसा काम चलता है तो फिर काम नहीं हो पाता है, कभी ये दो कभी ये वो, ये करो कभी वो करो। वही चक्कर में आज मैं लेट हो गई थी। और बस यहाँ पर मैंने बेड को झाड़ दिया है और मैं आज ना चादर को इस तरह से दबा रही हूँ कंघे के साथ। कभी कभी मैं ऐसे भी इसको दबा देती हूँ, कभी मन करता है तो नहीं मैं ऐसे ही भी छोड़ देती हूँ। तो बस यहाँ पर ना बेड का तो काम हो गया है, बेड को साफ़ कर दिया है। और उसके बाद जो ड्रेसिंग टेबल है इसको भी साफ़ कर देती हूँ। तो ये तो बहुत ज़्यादा गंदा होता है, चाहे इसको कितना भी साफ़ कर लो। और ना केस उस लोग ना इस पर तेल के हाथ लगाए बिना रहते ही नहीं है। मैं तो जैसे यहाँ पर कभी कंघी करती नहीं हूँ, जैसे वॉश बेसिन के आगे खड़े होकर कंघी करती हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा गंदा होता है हमारा। तो बस यहाँ पर जो भी मेरा डस्टिंग काम है ये मैं पोछा लगाते लगाते ही करती हूँ। तो बस यहाँ पर जो खिड़की दरवाजे हैं उनको भी अभी साफ़ करूँगी। और एक बार ना अच्छे से कमरे में एक बार कपड़ा मार दो ना, तो ये शाम तक भी हमारी निशा हो जाती है, मतलब कि हमें फिर से नहीं करनी पड़ेगी। और आजकल इतने आंधी तूफान आ रहे ना भाई क्या ही कहें। जैसे सुबह सफाई कर दी, शाम तक वैसा कहीं वैसा। और मैं आज इतनी थक भी गई थी भाई, सच्ची बताऊँ मुझे आज ना बहुत ज़्यादा काम करने में और थी, थकान सी महसूस हो रही थी। जैसे मैं उठती तो उतने ही बजे हूँ, 4 सवा 4 बजे मैं उठ जाती हूँ। और फिर जो मेरा पोछा लगाने का जो काम होता है ना, वो सबके जाने के बाद ही करती हूँ मैं। और मेरा 8 सवा 8 बजे तक मेरा सारा काम हो जाता है झाड़ू पोछे का, साफ़ सफाई का। तो आज थोड़ा सा लेट हो गई थी। और जो दरवाजे हैं इनमें भी एक बार कपड़ा मार देती हूँ। और एक कमेंट ना हमेशा आता है हर वीडियो में, मतलब कि आता तो अलग अलग आईडी से हैं। तो वो पूछते हैं बहन आप कहाँ से हो, तो जी मैं हरियाणा से हूँ। वैसे मैंने अबाउट में जहाँ पर चैनल बना रखा है वहाँ पर भी लिख रखा है कि मैं हरियाणा से हूँ। और मुझे अच्छा लगता है जब आप ये पूछते हो कि आप कहाँ से हो, और मैं गर्व से बोलती हूँ मैं हरियाणा से हूँ। और भाई हरियाणा की तो शान ही निराली है। उसके बाद में जो ये रखे ना मुड्डे, इनको भी मैंने साफ़ कर दिया है। तो ये मैंने बाहर ना ऐसे रख रखे हैं, तो मुझे ये अंदर ही रखने पड़ेंगे क्योंकि इन पर भी ना बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी इन पर जम जाती है, फिर ये साफ़ भी नहीं होते हैं। तो जी यहाँ पर चलिए पोछा लगा लेती हूँ फटाफट से। और मेरा ना कम से कम मुझे ना पोछा लगाने में आधा पौना घंटा लग गया था। और उसके बाद भी ना मैंने बाहर कोई पानी छिड़क दिया था। और जो रैंप है इसको भी धो रही हूँ मैं फिर से। और ये देखिए गाय ना अंदर आने के लिए खड़ी है, और मैंने इसको रोटी डाल भी दी है। इसका डेली का ही काम है। और तो जैसे ना आज तो गेट है भी नहीं, तो आज तो हमें ना बहुत ज़्यादा मतलब कि पहरा देना पड़ेगा, क्योंकि कुत्ते बिल्ली गाय का आज अंदर आने का बहुत ज़्यादा खतरा हो गया है। और अभी टाइम ना 11 बज गए हैं और मैं आ गई थी नहा के, और सारा काम मेरा हो गया है। तो मैंने अपने बाल धोए थे सोमवार के दिन। तो जिस दिन मैं बाल धोती ना उस दिन तो मेरे से तेल लगता ही नहीं है, अगले दिन ही तेल लगा पाती हूँ मैं। और बस तो कंघी मैं आज अंदर ही कर रही हूँ, क्योंकि बाहर तो आज कर नहीं सकती हूँ। और मैं कंघी ना जैसे अंदर कभी नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे ना बहुत ज़्यादा बाल गिरते भी हैं। और ना जब हम पोछा लगाते हैं तो वो पोछा लगाने में ना फिर बाल समेटने में आते नहीं हैं, इस वजह से मैं कंघी अपने बालों में बाहर ही करती हूँ वॉश बेसिन के आगे। तो आज गेट नहीं है, इस वजह से मैं बालों में कंघी बाहर नहीं कर सकती हूँ, तो आज मैंने अंदर ही कर लिए, क्योंकि गेट के बिना भाई सारा कुछ दिखता है गले में आते जाते हुए।
तो बाहर तो मैंने पर्दे लगा दिए हैं, फिलहाल तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है और गेट भी शाम तक ही ठीक होकर आएगा। चलिए फिर यहाँ पर थोड़ी बहुत अपनी डेंटिंग पेंटिंग कर लेते हैं। तो मैं ज़्यादा मेकअप तो नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ 3 चीज़ें लगाती हूँ, बिंदी, सिंदूर और लिपस्टिक। यही होता है एक सुहागन का श्रृंगार। तो चलिए यहाँ पर हम हो गए हैं तैयार, तो चलते हैं रसोई में, ड्यूटी शुरू हो गई है। और अभी ना ये भी आ गए थे केशव के पापा, और मैंने यहाँ पर रख दी है हम दोनों के लिए चाय। तो चाय बनाएंगे और साथ में मुझे करनी है खाने की तैयारी। तो दोपहर को बनेगी घिया की सब्जी, वो मैंने कट कर ली है। साथ में यहाँ पर मसाला भी अभी कूटूंगी, कुटानी है। तो पहले चाय पियेंगे बैठ के। और इतनी थकान हो गई थी ना, बहुत ज़्यादा वाली, जैसे ना जब काम लेट से बनता ना भाई, बिल्कुल ही जैसे मूड सा खराब हो जाता है। और आज मेरा वही था, काम थोड़ा लेट से बना है मेरा। और चाय हमारी उबल गई थी, चाय पियेंगी और फिर करूँगी खाने की तैयारी। जैसे मतलब ये टाइम भी काफ़ी हो गया है, तो 11:30 बजे का टाइम हो गया है। अब मैंने डाली है अपनी चाय कटोरी में, तो मैं चाय पीऊँगी कटोरी में। और चाय बिल्कुल ही मैंने कम कर दी पीनी, जैसे गर्मी से शुरू हो गई है। तो मैं कभी कभी शाम की भी चाय नहीं पीती हूँ, कभी कभी 3-4 बार चाय पी भी लेती हूँ। तो जी अभी ना 1 बजने वाला हो गया है, तो सब्ज़ी मैंने बना दी है। और अभी साथ में लगी रोटी बनाने के लिए साथ साथ में, और ये अभी खा के जाएंगे काम पे। तो अभी साथ में इनकी लगाऊंगी प्लेट, और यहाँ पर रोटी फटाफट से बना लेती हूँ। तो रोटी हमारी बन गई थी, और मैंने यहाँ पर डाल दिया प्रांत में पानी। तो ये थोड़ी देर तक गल जाएगा, जल्दी से साफ़ हो जाएगी। तो मैं यही करती हूँ, मैं तीनों टाइम अपने प्रांत को धो के ही रखती हूँ। और देखिए यहाँ पर हमारी सब्जी सिंपल सी, और ये सब्जी ना बहुत ही बढ़िया होती है खाने के लिए, है सेहत के लिए, हेल्दी भी होती है। और गर्मी में यही खाना चाहिए। ये बिल्कुल हल्की सब्जी है सारी सब्जियों से। और ये उन्होंने खाना खा लिया है, और अभी मैं लगा रही हूँ अपने लिए प्लेट। तो मुझे भी भूख ना बहुत जोर की लगी हुई थी, लस्सी डाल ली है, सब्जी 2 रोटी। तो जी आ जाइए आप सब भी, जिसको भी खाना खाना हो तो पहले पेट पूजा कर लेते हैं, और बाकी जो यहाँ की सफाई ना बाद में करेंगे। जोरों की भूख लगी हुई थी मुझे, और क्योंकि मैं ना सुबह रोटी बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। अगर ना 1-2 बार चाय पी लेते ना, तो भूख सी मर जाती है इस वजह से। और मैं यहीं पर बैठ गई हूँ खाना खाने के लिए। तो वही मेरे ना जो भी व्लॉग होते हैं वो सारे रियल होते हैं, मैं कोई दिखावा नहीं करती हूँ। जैसे मैं कैमरे के सामने होती हूँ ना, वैसे ही कैमरे के पीछे होती हूँ। कोई ये नहीं कि मैं नहा धो के ही सुबह सुबह कैमरे के सामने आ जाती हूँ, नहीं। जैसे ही उठती हूँ वैसे ही मैं कैमरे के सामने आ जाती हूँ, और जो मैं करती हूँ, खाते हैं पीते हैं, वही दिखाते हैं आपको। कैसे वो कहाँ लेके जाओगा सुनाई। और अभी ना शाम के 4:45 बजे का टाइम हो गया है, और मैंने अभी ना शाम की झाड़ू पोछा किया है। तो जी मैं आपको वही दिखा दी बाहर से कि गेट की ना घर कैसा लग रहा है, बिल्कुल सुना सुना सा ऐसा लग रहा है कि कभी यहाँ पर गेट था ही नहीं। तो जी यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी थी, जो दिख रही ना लोहे की, ये बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी थी ये। और ये ना सुबह मतलब कि निकाली है, थोड़ी सी तोड़ तोड़ के ये सीमेंट सी तो बाहर निकली है। और ये गेट ना भी शाम तक ही आएगा, ठीक होगी। यहाँ पर ना औजार भी रखे हुए हैं तोड़ा फोड़ी के, तो मेरी साफ़ सफाई हो चुकी है। और यहाँ पर देखिए श्लोक से मिलवाती हूँ आपको। और ये रोटी खा रहा है अभी स्कूल के आने के बाद, तो 5 बजे, और रोटी भी चीनी के साथ और मलाई के साथ खा रहा है। और जी ये थोड़ी सी क्लिप है अगले दिन की। तो जी यहाँ पर देखिए हमारा गेट लग गया है, और कुछ ये हमारा काम हुआ है गेट का नीचे का जो हिस्सा है, जो आपको दिख रहा है नया नया सा। तो ये ना बिल्कुल इतना इतना ख़राब हो चुका था। तो ये नई पट्टी लगवाई है लोहे की और मजबूत सी, क्योंकि नीचे का हिस्सा जो होता है ना गेट का, वो जल्दी जर पकड़ता है और जल्दी ख़राब होता है। ऊपर का हिस्सा बिल्कुल ठीक है, और ये टांगे से दिख रहे ना आपको, तो ये नए लगवाए हैं अभी। और अभी फिर से काम बढ़ गया है, तो इन पर पेंट करना पड़ेगा दोबारा से, तब जाके ये अच्छा लगेगा, क्योंकि ऐसे दिखने में अच्छे लगते हैं। तो काम तो हमारा बढ़ गया है। और अभी ना शाम का टाइम है ये भी, तो मैंने शाम को थोड़ी सी बनाई थी वीडियो, और क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया दिन में भी, और ना ही मैंने कोई वीडियो बनाया था, बस मैंने आपको दिखाने के लिए ही थोड़ी सी वीडियो बनाई थी ये। तो जी देखिए यहाँ पर हमारा गेट इस तरह से लग रहा है कुछ। तो जी वीडियो कैसा लगा आपको आज का, तो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम जी।